नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएम क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। 8.1 के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 भी कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अपने पेन और कॉपीज़ लेके तैयार हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कहता है इन द फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। ये हमें कहता है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू हमें बताए और फिगर ये दे रखा है। इसमें हमें बता रखा है कि PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, PR 13 सेंटीमीटर है। ये वाली लाइन हमें नहीं दे रखी है, बेस हमारे पास नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए tan क्या होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो पंडित जी को याद कीजिए। क्या फार्मूला होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन एच साइन B अपॉन एच कॉस P अपॉन बी tan। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमें एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो एंगल है वो R है। तो इस ट्राइंगल को ऐसा रख के हम सिर्फ tan R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास बेस ही नहीं दिया है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो हम सबसे पहले लिखेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है? इसमें देखिए हाइपोटेन्यूज है 13। 13 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, बेस हमें नहीं दिया है तो मैं बेस को क्यू आर ही रखता हूँ, क्यू आर का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। सो यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, क्यू आर का स्क्वायर हम क्यू आर स्क्वायर ही रहने देंगे और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को एक तरफ ले आए तो ये ऐसा बनेगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144। ये आ गया टोटल 25। सो क्यू आर अगर आपको चाहिए तो स्क्वायर जो है वो उस तरफ चला जाएगा और ये बन जाएगा अंडर रूट। सो द वैल्यू विल बी 5। इसका मतलब हमारा जो बेस है वो कितना है? 5। काम हो गया। अब देखिए tan की वैल्यू सिंस tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अगर मैं यहां से देखिए अभी थीटा हमारा r है तो इसका मतलब मैं tan r की अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो tan r कितना हो जाएगा? क्योंकि r ही है ना, ग्राउंड पे तो r है। तो tan r परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। और ये मुझसे tan p की भी वैल्यू पूछ रहा है। इसने मुझे कहा है कि tan p की भी वैल्यू कैलकुलेट करो, तभी तो माइनस होगा। tan p से cot r घटाना है। tan p, अब अगर मुझे p चाहिए ना, ये वाला एंगल, तो मुझे इस एंगल को जमीन पे ग्राउंड पे लाना पड़ेगा। इसको देखिए, मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, मैं इसको ऐसे घुमाता हूं। आप ट्राइंगल को घुमाएं ना घुमाएं, बनाना जरूरी नहीं होता है, बट बना दें तो देखने वाले को समझ आता है कि आपको कॉन्सेप्ट का पता है। इस ट्राइंगल को मैं ऐसे ही घुमाता हूं। इससे होगा क्या कि P जो ऊपर था, P ग्राउंड पे आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल Q पे ही रहेगा और R जो था वो ग्राउंड से उठ के ऊपर चला जाएगा। ये P हो जाएगा। अब बोलिए PQ कितना है? PQ 12 है। QR कितना है? 5 है और ये तो 13 ही रहेगा। अब यहां से देखिए P हमारा ग्राउंड पे आ गया है तो हम जितने भी अब यहां से हम रेशोज लिखेंगे, T रेशोज लिखेंगे, तो वो सब P की फॉर्म में होंगे। tan P, sin P, cos P, जो भी होगा सब P की फॉर्म में होगा। और यहाँ पे P है क्या? एक एंगल। तो tan P की वैल्यू पेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन 12। ठीक है जी, बिल्कुल समझ आया सबको? जब हमने tan r की वैल्यू, सॉरी इसमें tan p और cot r लिखना था, तो यहाँ पे हमें इसकी जगह cot r की वैल्यू निकालनी है। cot r होगा इसका इनवर्स 5 अपॉन 12। कॉट जो होता है वो b अपॉन p होता है, b अपॉन p।
तो यहाँ से 5/12, वहाँ से भी 5/12, सो tan p माइनस कॉट आर। यहाँ से tan p की वैल्यू आई है 5/12 और इसकी भी वैल्यू आई है 5/12। सो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, द आंसर विल बी 0। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन, और अगर आपको ये समझ आया हो तो आप इसे एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। ये कहता है इफ साइन a इज इक्वल्स टू 3/4। हमें कुछ गिवन है, हमें गिवन है कि साइन a की जो वैल्यू है वो 3/4 है, साइन a की वैल्यू। तो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और हमसे इसने बोला है फाइंड, इसने हमें कहा है कि कॉज a की वैल्यू एंड tan a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन दोनों की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले साइन, साइन होता क्या है, साइन थीटा होता क्या है। अब तो आपको याद हो गया होगा, मैंने बताया ना पंडित जी का फॉर्मूला। सो पंडित जी कहते हैं P/H, P/H होता है साइन थीटा। तो यहां पर अगर हम साइन थीटा की जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, हम अगर मान के चले साइन होता है P/H, यहां पर P की जगह पर 3 है और H की जगह पर 4 है, तो हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है जी, कुछ भी नाम रख दो इसका, ABC, क्योंकि हमें नहीं बोला है कहां पर एंगल है। यहां पर साइन A है तो A यहां होना चाहिए। ठीक है जी। सो अब यहां पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब देखो ये कहता है परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है। P/H, P हमारा 3 है, H हमारा 4 है। तो अब अगर हमें AB निकालना हो तो फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम अब मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूं। ठीक है जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो अगर मैं यहां से AC का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, होगा डेफिनेटली होगा। अब देखिए यहां पे, अब AC की जगह मेरे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, AB नहीं मिला हुआ है तो AB का स्क्वायर, BC 3 है तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर। और फिर से यहां से देखिए AB स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आएगी 16 - 9। तो यहां से AB की जो वैल्यू आई 16 में से 9 गए 7, स्क्वायर उस तरफ गया तो अंडर रूट। तो इसका मतलब AB कितना है, अंडर रूट 7। अब आप किसी भी चीज़ की वैल्यू लिख दीजिए। क्या क्या कहा था हमें, हमें कहा था कॉज A और tan A ढूंढने को। तो देखिए यहाँ पे कॉज, कॉज कॉज क्या होता है, पंडित जी का फॉर्मूला याद रखिए। अगर आपको याद नहीं रहता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P/H होता है साइन, B/H होता है कॉज। तो कॉज B/H अंडर रूट 7/4। और वैसे ही अगर आप tan A की वैल्यू निकालेंगे, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B आ रहा ना, P/B, तो 3/7। ये हमारे दोनों रिक्वायर्ड रेशियोज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि कॉट 15 कॉट A 8 के बराबर है। देखिए ये कहता है गिवन कि 15 कॉट A जो है दैट इज इक्वल्स टू 8। ये क्वेश्चन दे रखी है और आपको कहता है साइन A और सेक A की वैल्यू ढूंढिए। आपको कहता है साइन A और सीकेंट A, इनकी वैल्यू ढूंढिए। ये A जो हम लिख रहे हैं ये साइन थीटा सीकेंट थीटा ही है। बस हमें अब ये समझना है कि जो एंगल A है वो आपका ग्राउंड पर है। देखिए सबसे पहले यहां से देखिए हमें मिलता क्या है। वहां पे ये कहता है कि 15 कॉट A 8 के बराबर है। सो अगर मैं कॉट A को यहीं रहने दूं, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर मैं इसको उस तरफ भेजता हूं तो ये बन जाएगा 8/15, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो मुझे यहाँ से दो चीज़ें पता लग रही हैं कि पहली बात तो जो कॉट A है उसकी वैल्यू 8/15 है, और मुझे ये भी पता है कि कॉट जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब ये आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपको ये 6 याद नहीं रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो B/P। अब सेम इसी चीज़ के साथ हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल की ही बनेगी। याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ वहाँ काम करती है जहाँ पे ट्राइंगल राइट एंगल होती है। ये ट्राइंगल ABC है, B पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया। A को मैंने यहाँ इसलिए रखा क्योंकि वहाँ पे कॉट A लिखा है, तो A शुड बी इन द फ्रंट, ग्राउंड पे बेस के ऊपर बना हुआ एंगल होना चाहिए A। ठीक है जी।
सो अब यहाँ देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस 8 है और परपेंडिकुलर 15 है, बी 8 पी 15। ठीक है जी, अब हमारे पास AC की वैल्यू नहीं है, हम फटाफट से AC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैं ये कहता हूँ कि AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और दोनों का सम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। सो AC मेरा यहाँ से निकल जाएगा, AC की वैल्यू हो जाएगी, देखिए सीधा ही AB है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है। AC का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 15 का होता है 225 और आप इसको ऐड करेंगे तो ये बन गया 982। सो AC का जो स्क्वायर है वो बना 289 और AC का अगर आप निकालेंगे तो 289 का अंडर रूट, और 289 जो होता है वो होती है 17 की वैल्यू, 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 289। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 17, इसका मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज 17 है। यूनिट कोई भी हो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी चलेगा। अब हो गया क्वेश्चन, क्या पूछा था इसने हमसे, इसने कहा था हमें साइन ए की वैल्यू बताओ। सो साइन ए मैं यही कर रहा हूँ, आप थोड़ा खुल के जरा पूरे पेज में यूज कीजिए। साइन ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन की वैल्यू यहाँ पर है 15/17 और साथ में पूछा था सीकेंट ए। सीकेंट, सीकेंट कॉज का उल्टा होता है, सीकेंट कॉज का उल्टा होता है, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए मैं बार बार ये यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहले वाला बी अपॉन एच, पी अपॉन एच, सॉरी पी अपॉन एच होता है साइन, बी अपॉन एच होता है कॉज, कॉज का उल्टा करोगे एच अपॉन बी तो वो होता है सीकेंट। सो एच अपॉन बी 17/8, ये हमारी दोनों रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। कभी भी इस चीज को लिखने में कहीं पे भी अगर आपको ये समझ ना आए, याद ना आए, इस चीज को कहीं पे भी लिखने में शर्म ना करें। ये बहुत सालों से आजमाया हुआ ट्रिक है जो बहुत पहले से हमारे टीचर्स भी हमें यही समझाया करते थे। सो याद रखने के लिए बहुत आसान रहता है, अगर आपको ये सब याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? ये कहता है कि गिवन सीकेंट थीटा जो है उसकी वैल्यू आपको 13/12 दे रखी है। ये कहता है कि सीकेंट थीटा की वैल्यू 13/12 है। जिन लोगों ने बुक्स साथ में नहीं खोल रखी हैं, आप अपनी बुक्स साथ में खोल सकते हैं, आपको क्वेश्चन करने का मजा आएगा और आपको समझ भी आएगा हमने कौन सा क्वेश्चन क्लियर किया है। ठीक है जी, अब ये कहता है कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियोज, ऑल टी रेशियोज। पहले ही लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि टी रेशियोज होते क्या हैं। टी रेशियोज ही जो हम साइन, टेन, कॉस, सीकेंट, कॉट और कोसिकेंट लिखते हैं, यही 6 जो होते हैं इन्हीं को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। तो ये बोलता है भाई मैंने सीकेंट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, आप मुझे बाकी चीज़ों की वैल्यू निकाल के बताओ। तो ठीक है जी, हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे। सिंस सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, अभी अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी करके आए हैं हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, कॉस का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसे कहते हैं सीकेंट। सो इसका मतलब 13 जो है वो हाइपोटेन्यूज है और बेस जो है वो 12 है। फटाफट से जो इन्फॉर्मेशन मिली इसकी एक ट्राइंगल क्रिएट करो। ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में, 90% क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल बनानी ही पड़ेगी। ठीक है जी, यहां देखिए मैंने ट्राइंगल एबीसी बनाई, नीचे ए लिखा, वहां पे थीटा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एबीसी जहां पर मर्जी रखिए। अब ये कहता है 13/12, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस 12 है। आपको कहता है बाकी टी रेशियोज निकालो। तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो मिसिंग है, तो सबसे पहले भाई पाइथागोरस भैया को याद करो, बहुत हेल्पफुल थ्योरम होती है। तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। आपने नोटिस किया होगा मैं कभी ये लिखता हूं और कभी मैं ए सी ए बी ये सब लिखता हूं। लिखने का सबसे बेस्ट पैटर्न ए सी और ए बी ही होता है। हाइपोटेन्यूज की जगह यहाँ पर ए सी है, ए सी का स्क्वायर, बेस की जगह वहाँ पे ए बी है और यहाँ पर बी सी है। दिस इज द एग्जैक्ट वे टू राइट पाइथागोरस थ्योरम। बट कब? जब ट्राइंगल ऐसी बनी हो। अगर यहाँ पे पी क्यू आर होगा तो तब ऐसा नहीं लिखेंगे आप, फिर आप चीज़ें अलग कर देंगे। बट दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट अ
पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूज मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, यहाँ पे बेस है 12 का स्क्वायर प्लस BC मुझे नहीं पता है तो हम इसको BC का ही स्क्वायर रख देंगे। सो यहाँ से मेरे पास BC के स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या आती है, 12 का स्क्वायर करके उस तरह भेजेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144। सो यहाँ से BC जो है वो आ जाएगा आपका 25 अंडर रूट और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ये वाला पोर्शन समझ आया सबको? बहुत आसान चीज़, पाइथागोरस थ्योरम हम 3 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे किसी ट्राइंगल की तीसरी साइड निकाली जाती है। सो हमें मिल गया 5, तो दिस साइड इज 5। अब तुम जो मर्जी बोल लो, अब जिस मर्जी रेशो की वैल्यू निकलवानी है यहीं पे निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले साइन थीटा, जिसको याद है वो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत आसान चीज़, P/H साइन P 5/13, साइन की वैल्यू होगी 5/13। कॉस की बताओ जी, कॉस सीकेंड का भी उल्टा होता है, अगर सीकेंड की वैल्यू 13/12 है तो कॉस की वैल्यू 12/13 ही होगी। आप यहाँ से भी देख लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन की वैल्यू बताओ जी, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। कॉट की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी 12/5। और जी, और साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। सीकेंड की वैल्यू ऑलरेडी है कोसेक थीटा, कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड साइन का उल्टा होता है। सो साइन का 5/13 है तो ये 13/5 हो जाएगा। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड टी रेशियोज। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरे 10th में कंफ्यूज या परेशान नहीं करेगी।